अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए इस माह रमज़ान के सदक़े में और अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एतिकाफ़ का पूरा तरीका, किस तरीके से बैठना है, आप लोग घर पे रहकर एतिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, लेडीज़ किस तरीके से एतिकाफ़ में बैठें और क्या इबादत करें और किस से बात कर सकते हैं, किस से नहीं कर सकते, कहाँ बैठना है, जगह कैसी होनी चाहिए, आप लोगों को इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और आज हम कोई और टॉपिक शुरू करने से पहले एतिकाफ़ के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी और आसान लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और मेरी वो बहनें जो एतिकाफ़ में बैठना चाहती हैं उन्हें समझ आए कि एतिकाफ़ है क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि एतिकाफ़ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो इब्ने माजा हदीस नंबर 1771 में कोट की गई है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 10 दिनों में यानी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया। एतिकाफ़ करना या एतिकाफ़ में बैठने का मतलब ये होता है कि आप दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना चाहते हैं। आप दुनिया के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होते और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। एतिकाफ़ में बैठने का सबसे अफजल तरीका तो यही है कि आप मस्जिद में बैठें, औरतें हों या मर्द हों, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे औरतों के लिए भी खेमे लगाए जाते थे ताकि वो भी एतिकाफ़ मस्जिद में ही कर सकें। लेकिन आज का वक्त ऐसा है, ना तो मस्जिदें सेफ़ हैं और ना ही आजकल के लोग ऐसे हैं और ना ही आजकल का माहौल ऐसा है। तो आप अपने घर पर किसी एक कोने को जहाँ पर आप इबादत करते हैं वहीं पर्दा लगा लें, या फिर आप अपने घर के किसी भी एक रूम को ले सकती हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है, या फिर आपके पास अपना पर्सनल रूम है, या फिर आपके घर में कोई स्टोर रूम है जिसमें आपके सोने की, बैठने उठने की जगह हो। आप कहीं भी एक पाक साफ कोना या फिर एक जगह ले लें या रूम ले लें जिसमें आप एतिकाफ़ में बैठेंगी। शर्त ये होगी कि उस जगह पर लोग आते जाते ना हो। ये ना हो कि आप एतिकाफ़ में बैठी हैं और आपके घर वाले कुछ ना कुछ उठाने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेने आ रहे हैं। अगर आपके घर में जगह की कमी है तो आप एक कोने के अंदर टेंट हाउस या फिर आप पर्दे लगा लें जिसमें आप आराम से पर्दे के अंदर बैठें। उसके अंदर आप अपना गद्दा और अपने जानेमाज़ रखें, अपना कुरान पाक रखें। ठीक है, इस तरीके से आप एतिकाफ़ कर सकती हैं। और एतिकाफ़ में जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक आपने किसी से बात नहीं करनी और ख़ासकर गैर महरम से ना मिलना है, ना बात करनी है। आपके घर पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, आपका ध्यान उस चीज़ में नहीं होना चाहिए। और आप अपना फ़ोन लेकर एतिकाफ़ में बिल्कुल भी ना बैठें। जो भी अनमैरिड लड़कियाँ एतिकाफ़ कर रही हैं या चाहे वो मैरिड भी हों, आप अपना फ़ोन 10 डेज़ के लिए अपनी फैमिली को दे दें या फिर उसको स्विच ऑफ करके रख दें। अब सबसे बेस्ट टाइम कि एतिकाफ़ का वक्त कब से शुरू होता है? 20 फिर रोज़े की शब से, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से एतिकाफ़ का वक्त शुरू हो जाता है और ये शव्वाल के चाँद के दिखने तक का रहता है, यानी कि जब तक ईद का चाँद नज़र ना आ जाए तब तक आप एतिकाफ़ में होते हैं। एतिकाफ़ में आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, नफ़िल नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी दुआ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, आप पहला कलमा पढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नामों का ज़िक्र कर सकते हैं और अल्लाह की कोई भी हदीस पढ़ सकते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। कोई भी दीनी किताब पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपने तस्बीह करनी है, अज़कार करने हैं, कुरान पाक पढ़ना है, तिलावत में अपना वक्त गुजारना है। ये ना हो कि आप एतिकाफ़ में बैठ जाएँ और फ़ोन आप अंदर ले जाएँ। आप घर वालों को तो लग रहा है कि आप एतिकाफ़ में बैठे हैं, लेकिन आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आपने थोड़ा 1 या 1.5 घंटा फ़ोन चला लिया, फिर आपने थोड़ा-सा कुरान पाक पढ़ा, फिर आपने सोशल मीडिया यूज़ कर लिया। जब आप एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं तो पूरे प्रॉपर तरीके से बैठें और आप पहले ही नियत कर लें 20वें रोज़े को ही कि आज से मैं एतिकाफ़ में बैठ रही हूँ और इंशाल्लाह 10 दिन का मुकम्मल एतिकाफ़ करूँगी। और नियत बहुत ज़रूरी है, जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और उस जगह पर किसी का आना-जाना ना हो, तभी आप किसी से बात ना कर सकें, क्योंकि एतिकाफ़ में बैठने का मतलब यही होता है कि आप दुनिया के चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है या कुछ भी, आप सब कुछ छोड़ के 10 दिन के लिए सिर्फ अल्लाह ताला और आप होते हैं और आप खूब इबादत करते हैं। और एतिकाफ़ में मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त दुआ करें। एतिकाफ़ का मतलब होता है इबादत करना। ये नहीं कि आप एतिकाफ़ में बैठ जाएं और वहाँ पर आप जाकर सोते रहें। सोना नहीं है, सिर्फ इतनी नींद लेनी है जिससे कि आपको थकावट भी ना हो,
एहतिकाफ़ में बैठने का मतलब यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना, इस्तग़फ़ार करना, दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह ताला से हर वो चीज़ माँगना जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसे एहतिकाफ़ कहते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर एहतिकाफ़ को मुकम्मल कर सकती हैं। आप 20वीं शब की रात में बैठेंगी और इंशाअल्लाह जिस दिन चाँद नज़र आ जाएगा आप उस दिन उठेंगे। तो ये 10 दिन का एहतिकाफ़ होता है। अगर आपने किसी ने बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। सिर्फ़ आपको मुँह से अपनी नियत करनी होती है कि अल्लाह मैं आज से एहतिकाफ़ कर रही हूँ। मैंने एहतिकाफ़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करके आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और जो मेरी बहनें एहतिकाफ़ में बैठना चाहती हैं वो बैठ सकती हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि क्या हम एहतिकाफ़ में कोई वजीफ़ा भी कर सकते हैं? तो हाँ, आप एहतिकाफ़ में कोई वजीफ़ा भी कर सकती हैं। जो आप पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ सकती हैं। आप स्पेशल नफिल पढ़ सकती हैं, सलातुल हाजत की, तौबा की, शुक्राने की। आप कुरान पाक की तिलावत करके 10 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर सकते हैं जिनकी स्पीड माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। या फिर वो चीज़ें जो आप घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाती, आप एहतिकाफ़ में बैठकर पढ़ सकती हैं। और जिन लोगों के घर में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई छोटा सा बच्चा है या फिर कुछ और मसले हैं, वो एहतिकाफ़ में मत बैठें, फिर वो अगले साल बैठ जाएं। ये ना हो कि आपके घर में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो लेकिन आप एहतिकाफ़ में बैठ जाएं। तो देखें, अल्लाह ताला कहते हैं कि पहले अपनी फैमिली को भी देखो। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो, तहज्जुद पढ़ो, तरावी पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, इस्तग़फ़ार करो, और जो बाकी का वक्त मिलता है अपने घर वालों की खिदमत करो। और जो एहतिकाफ़ में आराम से बैठ सकते हैं उनको बैठ जाएं। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, आपके पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, आप चाहकर भी पर्दे लगाकर भी इबादत नहीं कर सकते, तो फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले साल तक आपको इस काबिल बनाए कि आप भी एहतिकाफ़ कर सकें। तो फिर आप एहतिकाफ़ अगले साल करें। और अगर हो सकता है तो एक कोना ले लें जिसमें आप टेंट हाउस रख सकते हैं या फिर पर्दे लगा सकते हैं दोनों तीनों साइड पे, और आप तरीके से आप अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकते हैं। एहतिकाफ़ में मांगी गई दुआएं भी कबूल होती हैं और एहतिकाफ़ में की गई जितनी भी इबादत है वो भी बहुत जल्द कबूल होती है, क्योंकि आपके और आपके अल्लाह के सिवा कोई और नहीं होता। आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए दुनिया को छोड़कर बैठे होते हैं। तो कोशिश करें, जो लोग बैठ रहे हैं मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, और जितने लोग आपसे दुआओं के लिए कहते हैं उन सब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने मेरे साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह से 15 चैलेंज कंप्लीट कर लिए हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आप सबके 15 का पारे कंप्लीट हो चुके होंगे, और जिनके 15 नहीं होंगे एटलीस्ट उनके 12 या 13 पारे तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे। ऑलमोस्ट हम आधे कलाम पाक पर पहुंच चुके हैं विद तर्जुमे के साथ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस साल रमज़ान के इस महीने में बहुत सारी दुआएं पढ़ी, बहुत सारा कलमा, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार किया। बहुत सारे लोगों ने तो ये फ़र्स्ट टाइम किया और कुछ लोग पहले से करते आ रहे होंगे। इंशाल्लाह आगे भी हम 15 दिन इसी तरीके से गुजारेंगे। अल्लाह ताला बस हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए और साथ में हम सब की दुआओं को भी कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले तो आपने रोज़ा रखना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, और एक पारा आपने लाजमी कंप्लीट करना है। उसके बाद बारी आती है कि आज हमने क्या क्या पढ़ना है। और आज का हमारा चैलेंज है तहज्जुद प्लस इसका वजीफ़ा। तहज्जुद में वजीफ़ा करना है आप लोगों ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स। पहला चैलेंज देख सकते हैं वो लोग जिन लोगों को नहीं पता चलता कि ये पढ़ना कैसे है। अस्तगफार, अस्तगफार आप 5000 पढ़ लें, 7000 पढ़ लें, 10,000 पढ़ लें, तीनों कैटेगरीज में से एक चैलेंज आप चूज कर सकते हैं। दुरूद पाक भी ऐसे ही आप चूज कर लें, 1K, 2K, 3K, 1000, 2000, 3000, जितना आपका दिल करे। कलमा 100 टाइम्स पढ़ लें आप, ठीक है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 टाइम्स पढ़ें। ये फजर में पढ़ा करें ये वाली तस्बीह, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके फजर में पढ़ने के। और फजर के बाद से लेकर इशा तक आज एक स्पेशल चैलेंज में मैंने कुछ ऐड किया है, जैसे कि बहुत सारे लोग इन सूरह को हर रोज़ पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आज हम अपने 16th चैलेंज का हिस्सा बना लेते हैं, है ना। तो फजर में आपने सूरह यासीन पढ़नी है और मिस मत करना इस चैलेंज को, ठीक है। ज़ोहर में आपने सूरह फतह पढ़नी है, असर में आपने सूरह नबा पढ़नी है, मगरिब में आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है, और इशा में आपने सूरह मुल्क पढ़नी है।
اور آپ نے یہ 5 سورہ پڑھنی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنی شادی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، بچوں کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کی نمازوں میں ضرور دعا کریں۔ ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو ان 5 سوروں کے فائدے بتائے تھے کہ یہ 5 سورہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، مطلب کہ الگ الگ سورہ ہے نا ہر ٹائم کی، اور اس کے فائدے اور بینیفٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج چیلنج میں صرف سورہ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ والے سورہ ہر نماز کے بعد کون سا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیلنج بھی پسند آیا ہوگا اور آپ کو اعتکاف کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو میں اپنی دعائیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کے لیے میں بہت ساری دعا کروانے کی کوشش کروں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کمنٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔